नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 441 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है या आप इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ साथ जिस तरह कांग्रेस ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की, उस पर हैरानी नहीं। कांग्रेस पहले दिन से इन कानूनों का विरोध करने में लगी हुई है। यह बात और है कि उसने पिछले लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर वे सारे कदम उठाने का वादा किया था जो इस कृषि कानूनों के जरिए उठाए गए हैं। कांग्रेस अवसरवादी राजनीति का जैसा उदाहरण पेश कर रही है, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। अपनी इसी अवसरवादी राजनीति के कारण कांग्रेस ने पहले पंजाब में विभिन्न किसान संगठनों को सड़कों पर उतारा और फिर उन्हें दिल्ली कूच करने के लिए प्रेरित किया। किसानों के हित की बात करते हुए 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के पक्ष में जैसे तर्क दिए जा रहे हैं, उनसे यह साफ है कि किसानों के हित की बात करने वाले विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन अपने संकीर्ण हितों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से नए कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पकड़ ली गई है, इससे यही स्पष्ट होता है कि इन तथाकथित किसान हितैषी संगठनों का उद्देश्य अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना और केंद्र सरकार को नीचा दिखाना है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो क्या कारण है कि पहले जहां इस पर जोर दिया जा रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित किया जाए, वहीं अब यह बेजा मांग की जा रही है कि नए कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इस तरह की मांग लोकतांत्रिक तौर तरीकों के प्रतिकूल ही है। विभिन्न दलों के साथ साथ कांग्रेस जिस तरह नए कृषि कानूनों के खिलाफ आ खड़ी हुई है, उससे तो यही लगता है कि उसे यह आशंका है कि
कहीं इन कानूनों से किसानों को मिलने वाले लाभ के चलते उसकी राजनीतिक जमान और अधिक कमज़ोर न हो जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और हास्यास्पद यह है कि वे बातें तो किसानों के हित की कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः आढ़तियों और बिचौलियों की मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। उचित यह होगा कि किसान संगठन यह देखें समझें कि अतीत में उनके हितों की रक्षा का हवाला देकर उनके साथ कैसा छल किया गया है। इसका एक उदाहरण बंगाल के सिंगूर में टाटा की परियोजना का संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया गया विरोध है, जिसके दुष्परिणाम किसानों को ही भोगने पड़े। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ साथ जिस तरह कांग्रेस ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की, उस पर हैरानी नहीं। कांग्रेस पहले दिन से इन कानूनों का विरोध करने में लगी हुई है। यह बात और है कि उसने पिछले लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर वे सारे कदम उठाने का वादा किया था जो इस कृषि कानूनों के जरिए उठाए गए हैं। कांग्रेस अवसरवादी राजनीति का जैसा उदाहरण पेश कर रही है, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। अपनी इसी अवसरवादी राजनीति के कारण कांग्रेस ने पहले पंजाब में विभिन्न किसान संगठनों को सड़कों पर उतारा और फिर उन्हें दिल्ली कूच करने के लिए प्रेरित किया। किसानों के हित की बात करते हुए 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद के पक्ष में जैसे तर्क दिए जा रहे हैं, उनसे यह साफ है कि किसानों के हित की बात करने वाले विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन अपने संकीर्ण हितों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से नए कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद पकड़ ली गई है, उससे यही स्पष्ट होता है कि इन तथाकथित
किसान हितैषी संगठनों का उद्देश्य अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना और केंद्र सरकार को नीचा दिखाना है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो क्या कारण है कि पहले जहां इस पर जोर दिया जा रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित किया जाए, वहीं अब यह बेजा मांग की जा रही है कि नए कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इस तरह की मांग लोकतांत्रिक तौर तरीकों के प्रतिकूल ही है। विभिन्न दलों के साथ साथ कांग्रेस जिस तरह नए कृषि कानूनों के खिलाफ आ खड़ी हुई है, उससे तो यही लगता है कि उसे यह आशंका है कि कहीं इन कानूनों से किसानों को मिलने वाले लाभ के चलते उसकी राजनीतिक जमान और अधिक कमज़ोर न हो जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस एवं अन्य राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और हास्यास्पद यह है कि वे बातें तो किसानों के हित की कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः आढ़तियों और बिचौलियों की मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। उचित यह होगा कि किसान संगठन यह देखें समझें कि अतीत में उनके हितों की रक्षा का हवाला देकर उनके साथ कैसा छल किया गया है। इसका एक उदाहरण बंगाल के सिंगूर में टाटा की परियोजना का संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किया गया विरोध है, जिसके दुष्परिणाम किसानों को ही भोगने पड़े। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन भी मिलेगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।